अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार तो अभी से लेकर आ चुकी हूँ मैं आप सबके लिए, आप सबके बहुत ही प्यारे से नॉवल को लेकर, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तब हम जल्दी से नॉवल को पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन इस याद से आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही प्यारा सा लाइक। तब हम पढ़ते हैं मेरे आज वाले एपिसोड को। तो ये पूरे का पूरा नावल आप हासिल कर सकते हैं, वो भी बेहद आसानी के साथ और अभी के अभी। प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। प्लीज़ सनम रोने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर वो बेहद घबरा चुकी थी। लो, अब तुम ही ने तो बिगाड़ा है सब कुछ, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। खैर, इस कन्फ्यूज़न के साथ तुम्हें बनने नहीं दे सकता। रुको, अभी अपने चेहरे पर से मास्क को हटाए वो अपना आप दिखाने लगा। सनम के पौधे ज़मीन खिसक गई ये देखकर कि इसका शक बिल्कुल दुरुस्त था। जिस बात को इसने इग्नोर किया यकीन ना करके वही सच निकली, क्योंकि मिस्टर स्माइली कोई और नहीं बल्कि मास ही था। क्या वह शॉक्ड रहेगी ना। लेकिन क्या यार, मैं भी इंसान ही हूँ। बचपन से लेकर अब तक हमेशा मुझसे मेरी खुशियों को छीना गया। बाप मर गया, माँ पहले ही भाग गई, बच्चा मैं जो अकेला पला लोगों की बकवास को सुन सुनकर रिश्तेदार होने के बावजूद यतीम खाने में रहना पड़ा। लेकिन बचपन से ही मुझे गुड़िया बहुत पसंद थी। इनके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन कोई खेलने ही नहीं देता। फिर क्या, मैंने सोच लिया कि गुड़िया के साथ खेलने का शौक़ मैं तो पूरा करके ही रहूँगा। लेकिन ये बेजान नहीं बल्कि जीती जागती गुड़िया के साथ हमेशा बड़ी ही चालाकी से बच्चों को बहला फुसला कर ले जाता और खेलता इनके साथ। लेकिन पता नहीं क्यों मर जाती। अरहम मास अपनी पूरी कहानी यूँ बता रहा था जैसे कि बहुत ही अच्छी हो, जिसे सुनकर सनम को जैसे कि ये शख्स मासूम लगेगा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, जानते भी हो कि क्या गुनाह किए हैं तुमने। रमशा वो तो तुम्हें भाई कहती थी, इससे भी ना छोड़ा तुमने। सनम अपना डर भूलती मास पर चिल्लाने लगी। हाँ, तो इसका कसूरवार तुम ही हो। तब अरहम के साथ भाग गई। तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी मैंने, लेकिन मेरी गुर्बत ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। अरहम की दौलत ने तुम्हें मुझे धोखा देने पर मजबूर कर दिया। जब आंटी ने मुझे कॉल की थी कि अरहम तुम्हें ले गया है अपने साथ, मजबूर हुए मैं आया था। तब वहाँ पर तो रमशा मेरे पास आई और रोती हुई मुझे गले लगाए मदद मांगने लगी। मुझे पता नहीं क्या हो गया, शायद जब मैंने बहुत परेशान हूँ तब दिल करता खुद को सुकून पहुँचाने का। मैंने रमशा से कहा कि तुम चलो मेरे साथ, हम सनम को लेकर आते हैं। वो भी आराम से मेरे साथ चली गई। वो मेरे दोस्त का घर है जो बंद ही रहता है, वहाँ ले गया इसे। वो इसका कमरा जो बंद रहता है, वहाँ पर बहुत सारे शीशे लगाए हुए हैं। मैंने वहीं पर ही इन्हें लेकर जाता हूँ। इनके साथ खेलने के बाद खुद को सुकून पहुँचाता हूँ। रमशा काफ़ी बदतमीज़ थी, तंग किया मुझे बहुत, लेकिन फिर भी मैंने मार दिया। मास अपनी बत्ती से निकाली, एक एक बात सनम को बताया जा रहा था। सनम यह सब बर्दाश्त न कर पाती। मास के करीब जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारा। नफरत तो तुमसे पहले से ही हो चुकी थी, अब घिन भी आ रही है। इतना बुरा इंसान को कैसे हो सकता है। सनम को समझ ना आ रही थी, वरना इस पर इसकी जान भी ले ली। जितना बहुत गुस्सा भरा हुआ था जालिम शख्स के लिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे थप्पड़ मारने की। गर्दन से पकड़े माँ सनम को मजबूती से पकड़ता खुद चीखते हुए बोला, छोड़ो मुझे घटिया। एहसान से ही कहा था इस फायका ने, तुम मुझे डिज़र्व ही नहीं करते। जो मुझे डिज़र्व करता था, अल्लाह का शुक्र है इसे ही मैं मिली और बहुत खुश भी हूँ। हमारी फैमिली बिल्कुल अब कंप्लीट भी होने वाली है। लेकिन तुम्हें जेल पहुँचाने के बाद ही ये खुशखबरी मैं अरहम को दूंगी। सनम अपनी तरफ से मास को ये बात साबित करना चाहती थी कि मास के नाम मिलने पर वो कितनी खुश है। लेकिन इसे सुनता मास इसकी गर्दन को छोड़े इसके पेट की जानिब देखता। क्या बोली तू पेट से है, तेरे इस पेट में इस साले अरहम का बच्चा पल रहा है। मास को इस बात से फ़र्क पहुँचा था। हाँ, अल्लाह का करम है हम पर, लेकिन तुम्हें तो यहाँ भी सज़ा मिलेगी, वो भी बहुत बुरी, और अल्लाह के हुजूर भी जहन्नुम में सड़ोगे तुम। सनम को डर न था, बल्कि वो तो चीख चीख कर मास को बातें सुना रही थी। नहीं, मुझे सज़ा क्यों मिलेगी, क्योंकि अपनी खुशी को ढूंढना गुनाह थोड़ी है। हाँ, और रही बात दुनिया की, तो कौन बताएगी इन्हें सच, जबकि तुम तो अभी के अभी मरने वाले हो। ये बेचारा बच्चा उफ दुनिया के देखने से पहले ही मर जाएगा।
मास के बात को सुने सनम वापस अपने होश में आते दो रोम मुझसे कहे जाने लगे, लेकिन मास जो कि अपने साथ छोटा सा बैग पहने हुए था, मैं से हथौड़े को निकाले सनम की तरफ फेंका, जो कि सनम की कमर पर जाकर लगी, जिसके बाद सनम बुरे तरीके से सीढ़ियों से नीचे गिर गई। दर से चलाते सनम साथ ही रोने लगी, क्योंकि बुरे तरीके से गिरने पर इसे चोटें भी बेहद लगी थी और सर से खून भी निकलना शुरू हो गया। सीटी बजाता हुआ आराम से कुछ सीढ़ियों को उतरी सनम के करीब पहुंचने लगा। खिसकती वो वहां से जाने की नाकाम से कोशिश कर रही थी। इसे अपनी जिंदगी से बढ़कर मास को पकड़वा कर बाकी और बच्चों की जिंदगी को बचाना था, साथ ही अपने बच्चे को भी। क्या आवाज डर कर भाग रही हो? हाय, लेकिन तुम तो अरहम राना की बीवी हो, जो बहुत शय बनकर दिखाता है। अब कहाँ गया? अब वो अपनी इस खूबसूरत सी बीवी को बचा कर दिखाए, जिसे तड़पा तड़पा कर मारने वाला हूँ, और साथ ही इसके पिल्ले को भी। पेट पर अपने जूते को रखे हुए इशारा करने लगा। सनम, जिसमें बोलने की भी हिम्मत न बची थी, आगे बेहोश में आंखों को बंद कर गई। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ पर हो? आओ यहाँ पर। सनम, जो कि अरहम की बाहों में थे। खून इसके सर से टपक टपक कर नीचे गिर रहा था और अरहम हॉस्पिटल में खड़ा मदद के लिए डॉक्टर को पुकारे जाए। जल्दी से नर्स स्ट्रेचर को लाए। सनम को इसके ऊपर डाले, अपने साथ ले जाने लगा। अरहम, जो कि मुसलसल रोए जा रहा था, इसके आंसू सनम अपने चेहरे पर गिरते महसूस कर पा रही थी, लेकिन हिम्मत न थी कुछ भी करने की। इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं अरहम, जिसने सनम के हाथ को पकड़ा हुआ था। चूमे, तुम ठीक हो जाओगे सनम, कहीं से जाने दिया। वहीं बैठा वो खून से भरी शर्ट को पहने, जो कि सनम की चोट लगने के बायस हुई थी। डॉक्टर के आने के इंतजार करने लगा। वहाँ पर जो भी अरहम को पहचानता था, हैरान हो जाए कि वो कैसे रो रहा है। हर कोई अरहम को इसी बात से पहचानता था कि वो एक बेहिस इंसान है, जिसे किसी की कोई एहसास नहीं है। लेकिन आज वो रो रहा था सनम के लिए। 5 घंटे मुझसे से सनम का इलाज करते डॉक्टर बाहर निकला। अरहम इसके करीब जाता, कैसी है सनम? ठीक हो गई है ना? और वो खून बंद हुआ जो वो इतना ज़्यादा निकले जा रहा था? मैं मिलू बात कर सकती है ना वो? मुकम्मल तौर पर इस वक्त अरहम वो खिलाया हुआ था, जिसे देख डॉक्टर इसके कांधे पर हाथ रखे, आप फिक्र नहीं करें, अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है और आपके बच्चे को भी हमें ख़त्म करना होगा, वरना आपकी बीवी को खतरा हो सकता है। क्या बच्चा? अरहम मुकम्मल तौर पर शॉक्ड हुआ बच्चे का नाम सुनकर। जी, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। शायद अभी आपको ना बताया हो, लेकिन अब आप बता दें कि क्या करना है। अरहम इस वक्त किसी अज़ियत में मुब्तला हो चुका था। इसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। अपनी पहली औलाद जिसका जिक्र करते हैं, इंसान की खुशी के इंतहा नहीं रहते। आज एक बाप खुद डॉक्टर को इजाज़त देगा इसकी जान लेने की। ये तकलीफ बेहद थी, लेकिन फिर भी अरहम ने इस तरह के घूंट को पीता। आप बस मेरी सनम को ठीक कर दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरहम की इजाज़त मिलती डॉक्टर को भी तरस आ गया इसकी हालत पर। वो इसे तसल्ली देता, फिक्र नहीं करें, बस अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांगे, क्योंकि वही एक ज़ात है जो कुछ भी कर सकती है। कई मरतबा इंसान ऐसे कुछ गुनाह हो जाते हैं इंसान से, जिसकी सज़ा हमें यूँ मिलती है। डॉक्टर भी अरहम के बारे में जानता था, इसी वजह से इसने वही बात की। लेकिन डॉक्टर की बात अरहम को अंदर तक तोड़ने का बायस बनी। इसे तकलीफ इस बात की थी कि जो सनम बिल्कुल ठीक कहती थी, इसने जो कुछ भी कहा, आज इसे इस पर सज़ा मिल रही है। वही शख्स जो हर शख्स को पैसों से खरीदने का आदी था, इस सनम को अपने पैसों के ज़रिए ठीक नहीं कर पा रहा था। जो बच्चा डॉक्टर इसने मारने वाला है, वो इसे नहीं बचा सकता। आज इस वक्त जिस कदर बेबस खुद को महसूस कर रहा था, अपनी सांसें से रुकती महसूस हो रही थी। इसे समझ ना आ रही थी कि वो क्या करे। बस ऊपर की तरफ देखे, वो हाथों को जोड़े फूट फूट कर रोता माफ़ी मांगना शुरू हो गया। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, बहुत गुनाह किए तेरे इस बंदे ने, बख्श दे मेरे इन सभी गुनाहों को। बस मेरे सनम को ठीक कर दो। अगर सज़ा देनी है तो मुझे दे, सब बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन सनम को ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकता। वहाँ पर मौजूद नर्स अरहम की हालत को देख खुद को रोकना पर खुद भी रोना शुरू हो गई। जब तक डॉक्टर बाहर ना आया, अरहम माफ़ी ही मांगे जा रहा था, क्योंकि जानता था वो अल्लाह बड़े से बड़े गुनाहगार को भी माफ़ फरमा देता है, अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। अरहम के भी इसके पास आने से पहले वो खुद मास्क उतारे। हमने ऑपरेशन कर दिया है, बस दुआ करें कि होश आ जाए। वैसे हुआ क्या है? पुलिस का मामला लग रहा है। पुलिस को आपने इत्तला की? डॉक्टर, मैं वो सब बाद में कर लूँगा, बस पहले मेरी सनम ठीक हो। जी, बेहतर कहे। डॉक्टर वहाँ से चला गया। अरहम वहाँ पर ही बैठा था। नर्स ने अरहम से जाकर कपड़े चेंज करने का कहा, लेकिन कैसे वो कुछ भी कर सकता था जब तक कि इसकी सनम ठीक ना हो जाए। पूरी रात वहीं पर गुजारे, एक सेकंड के लिए भी आँख न लगी थी इसकी आँखें। सुबह से इसे वो खुशखबरी मिलेगी। नर्स भागकर कमरे से बाहर निकली, डॉक्टर को बुलाने के लिए चली गई। अरहम हैरान हुआ, क्या हुआ है पूछने के लगा।
लेकिन वहाँ से वो जा चुकी थी। इस पर वो बेहद डर गया। इस वजह से खुद कमरे को खोले अंदर दाखिल हो गया। वो देखना चाहता था सनम ठीक तो है, और इसके दिल को सुकून तब पहुंचा जब सनम को अपनी जानिब आंखों को खोले देखते देखा आंखों को एक सेकंड के लिए भी बंद किए। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि सनम ठीक है। अरहम को देखती सनम खुद इसे अपने करीब आने का इशारा करने लगी। अरहम भी इसके करीब आता। मेरी जान कैसी हो तुम? अभी वो पूछ ही रहा था कि डॉक्टर दाखिल हुआ। अरहम को यहाँ पर देख, आप यहाँ पर क्यों है? मेरा मतलब कि पहले हमें चेक तो करने दे कि पेशेंट ठीक तो है कि नहीं। हाँ तो चेक कर लें। आप पीछे हटता है। हमने डॉक्टर को चेक करने की इजाज़त दे दी। चेकअप किए डॉक्टर मुस्कुराते, शुक्र है सब ठीक है। वैसे बहुत खुशकिस्मत है आपसे इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला। सनम वो मुश्किल से मुस्कुराने लगी कि डॉक्टर भी तारीफ करने लगा है अरहम की, लेकिन अरहम सनम की जाने मोहब्बत भरी नज़रों से देखी जा रहा था। एक सेकंड के लिए भी वो सनम से अपनी नज़रों को हटाना न चाहता था। डॉक्टर वहाँ से चला गया और अरहम इसके पास आके बैठ गया। मेरी जान अब जल्दी से ठीक हो जा, बहुत कुछ करने हैं हमने सभी, समझी तुम? वैसे भी सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहने वाली लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं। अरहम जी वहाँ पर क्या हुआ था? मैं यहाँ पर कैसे पहुंची? सनम ने सीधा वही बात पूछ ली। सनम तुमसे कहा था तुम्हारे शोहर के होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तब मैं आधे रास्ते ही लौट आया। अपने मैनेजर को कह दिया था कि अम्मी के पास वो चला जाए, क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब किस्म का महसूस हो रहा था मुझे। घर के अंदर दाखिल होती ही मैंने देखा कि वो घटिया ऐसा तुम्हें चाकू को उठाए मारने लगा है। मैं गुस्से से इसके पास आया, मारने लगा, बहुत पीटा है इसे, और फिर तुम्हें बेहोश ऐसी हालत में देख इसे छोड़े तुम्हारे पास है, लेकिन वो घटिया सा पीछे से मुझ पर ही वार करने लगा तो गलती से खुद को बचाते वो मर गया मेरे हाथों। लेकिन इस बात का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं, क्योंकि इसने मेरी सनम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अरहम अभी भी इस मंजिल को सोचे शदीद तैश में आ चुका था, लेकिन इसे इस बात का भी डर था कि सनम क्या सोचेगी इसके बारे में कि इसने किसी का कत्ल कर डाला। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना सनम? आखिर से सनम से पूछ लिया। अरहम जी बिल्कुल ठीक किया आपने, इसे वहाँ से शख्स को जान से मार कर बिल्कुल सही किया, वरना न जाने कितने ही घरों की खुशियों को छीनना था इसने, इस शख्स ने। अगर आपकी जगह मैं होती तो वही करती, लेकिन इतनी हिम्मत मौजूद ना थी मुझमें से, बायस तो वो शख्स मेरी ही जान लेने वाला था। सनम ने मास को सच से अरहम को भी आगाह कर दिया, जिससे अब तक अरहम भी अनजान था। क्या मतलब तुम्हारे शख्स ने और क्या किया है? सनम अपनी बात को क्लियर करने के लिए अरहम ने एक मतलब फिर से कन्फर्म करने की खातिर पूछा। तो सनम ये सारी बात बताना शुरू हो गई। अरहम बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था कि कैसे सबके सामने अच्छा बनने वाला इंसान इतना बड़ा पागल निकला। अरहम जी वो शख्स हमारे बच्चे को भी मारने वाला था। सनम बातों बातों में अपने बच्चे का भी जिक्र कर बैठी, जिसे सुनते ही अरहम जो कि इतना बड़ा दर्द अपने अंदर ही छुपाया हुआ था बात को पलटता। सनम बस करो भी करो, कितना बोलोगी, आराम करो, अब प्लीज़ का मामला हल करो, आखिर बताना भी तो है इस मुजरिम के बारे में। अरहम वहाँ से चला गया। सनम अरहम के जाते मुस्कुराती खुश होने लगी इस बात से कि अब इसकी ज़िंदगी सुकून में होगी। 2 हफ्ते बाद सनम अपने कमरे में बैग में कपड़े डाल रही थी, क्योंकि आज इसे डिस्चार्ज होना था, कि तभी वहाँ पर कोई कमरे के दरवाजे को खोल अंदर दाखिल हुआ। सनम जिसकी बीट इस तरह थी इस बात से अनजान अपने काम में मसरूफ़ रही। आहिस्ता इसके करीब वो आए जा रहा था, जिसकी खबर बिल्कुल भी सनम को नहीं थी। जब वो शख्स बिल्कुल करीब सनम के पास पहुंचे, इसके पेट पर हाथ को रखे इसे पकड़ने ही वाला था कि सनम इससे पहले ही पलटती। क्या है मिस्टर, आपको क्या कोई और काम नहीं है? यार सनम तुम्हें कैसे पता कि मैं आया हूँ? अरहम जो कि हाथ में फूल चॉकलेट बॉक्स को पकड़े खड़ा था, मुंह बनाए सनम से कहने लगा, लो जी, अब 2 हफ्तों से मुसलसल आपके ये फूल लाना और इतने गिफ्ट्स लाना, दूर से खुशबू सूंघकर आप अब तो पहचान लेती हो कि मेरे मिस्टर आ चुके हैं। आपको मालूम है सारा हॉस्पिटल यही बातें करने लगा है कि मैं कोई प्रिंसेस हूँ जिसका प्रिंसेस के लिए इतना सब कुछ करता रहता है। हाँ तब जलन से बेहतर है कि लोग भी सीखें कि अपनी बेगमों के साथ मोहब्बत कैसे की जाती है। सनम की पतली कमर को पकड़े वो अपने मज़ीद करीब खींचता अरहम शरारती अंदाज से बोला, हो गया आपका, अब बस करें और चले, मुझे इस हॉस्पिटल से दूर ले चले। मैं तो 1 हफ्ता पहले ही बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन आप ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर रख कर बैठे थे। हाँ तो बिल्कुल ठीक जो करना था तुम्हें। चलो अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, अब चलते हैं हम। ठीक है कहती सनम अरहम के साथ दरवाजे के करीब जाने लगी, लेकिन अरहम इसे रुकने का इशारा किए एक ही पल में इसे गोद में उठा लिया। अरहम जी क्या करें, आप प्लीज़ छोड़ें मुझे। अरहम की इस हरकत को देखते हुए जल्दी से इसे नीचे उतारने का कहने लगी, लेकिन अरहम खामोश हो जाओ, और मेरी शहज़ादी चल कर थोड़ी जाएगी, अब चलो मेरी जान। सबके सामने अरहम सनम को गोद में उठाए हॉस्पिटल के बाहर जाने लगा। हमेशा की तरह आज भी सब लोगों के तबसरों का बाइस बनता अरहम वहाँ से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे मिठाई से अपने साथ वापस घर ले जाने लगा। अरहम इन 2 हफ्तों में बेहद बदल चुका था, सिवाय सनम के शायद ही इसने अपना वक्त कहीं और गुजारा हो। सनम के दिल में भी अरहम के लिए मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम मज़ीद बढ़ चुका था। अपने घर पहुंचती जो कि बेहद खूबसूरती से सजाया हुआ था, वो घर जहाँ कभी वीरानगी ही छाई होती थी आज रोशनी से जगमगाया हुआ था। गेट के बाहर ही गाड़ी को रोक के अरहम सनम को बाहर आने का कहने लगा, क्योंकि वह खुद यहीं से ही
सनम को उठाई जाना चाहता था। सनम भी मुस्कुराती गाड़ी से बाहर निकलेगी तभी जोर से दरवाजे का नाम सनम का नाम पुकारे। फायका तेजी से भागती इसकी जानी पड़ी। फायका, तुम यहाँ पर क्या करी हो? फायका की हालत को देख, जो कि खुले बाल ये साल दिखाई दे रहे थे कि न जाने कितने दिनों से इन्हें धोया ना हो। इसके मैले कपड़े, इसकी दिमागी हालत कैसी है भी सनम को बखूबी बता चुके थे। क्या बहुत खुश भी रही हो? तुम जिंदा वापस आ गए। तुम समझती क्या हो? तुम्हें माज ने छोड़कर मुझसे शादी कर ली। इस बात का बदला तुमने यूं मेरे शोहर को मार कर लिया और सबके सामने इतना घटिया इल्ज़ाम पे लगा दिया। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। अभी तक फायका को यकीन आ रहा था कि मास वाकई में मुजरिम था। वो अभी तक इसे सच्चा और बाकी सारी दुनिया को झूठा ही समझ रहा था। फायका, छोड़ो सनम को। सनम की बाजू जो कि इसने पकड़ी हुई थी, करम ने छोड़ने का कहा। देखिए फायका, पागलों की तरह सनम की बाजू को पकड़े। जान ले लूँगी तुम्हारी। चीखे जाए जिससे तंग आता। अरम बुरे तरीके से इसके हाथ को सनम से दूर के जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारा और आइंदा मेरी सनम से दूर रहने की धमकी दी। चलो सनम अंदर अपने साले जाने लगा। छोड़ूंगी दे तुम दोनों को, जैसे मेरे मांस को मुझसे छीना है। तुम दोनों की भी जिंदगी से तुमसे अनमोल चीज़ को छीन लूँगी मैं। वो पागल हो चुकी थी। मांस के जाने का दुख इस इतना था जितना सनम को खुश देखने का था। इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि वो खुश क्यों है। अगर माज इससे दूर हुआ तो सनम की ज़िंदगी में भी ऐसा दुख आए, जबकि सनम और अरहम अपनी औलाद को खोने का दुख सह चुके थे। लेकिन ये बात अभी तक अरहम ने सनम को भी बताई या नहीं, किसी को भी मालूम न था। अरहम ने का सारा प्लान खराब हो गया। वो घर में चलते ही दोनों को दाखिल हुआ। अरहम सनम के कमरे में जाकर आराम करने का कहने के इसे कमरे में ले गया। अरहम, जी फायका ऐसे क्यों कह रही हो? वे यकीन क्यों नहीं कर पा रही, जबकि पुलिस ने कन्फर्म भी कर दिया कि मास है ये इन सब के पीछे था। बिस्तर पर बैठे सनम अरहम से पूछने लगी, यार पागल हो चुकी है वो? बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है इसे। कभी ज़िंदगी में कुछ खोने का दर्द नहीं सहा था और अब इस जैसे इंसान को खोने के बाद पागल ही हो गई। अरहम जी, लेकिन डर लग रहा है मुझे इससे। अब हमारी औलाद वो होगी तो ये तो इसे भी हमसे छीनने की कोशिश करेगी। देखा नहीं कैसे धमकी दे रही थी। अभी बाहर अपने पेट पर हाथ रखे सनम ने अपने डर की असली वजह बता दी। औलाद की बात का एक मुद्दा फिर से सुने। अरहम गुस्से से, जान ले लूँगा अगर किसी ने मेरी बीवी को मैली आँख से भी देखा तो। और कोई सोच क्यों सोच रही हो तुम? बेफिजूल आराम करो ना। बताओ क्या पियोगी? अरहम जी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मेरे बेबी को दूध ला दे। अगर मैं दूध ज़्यादा पीऊँगी तो हमारा बेबी अपने बाबा की तरह स्ट्रॉन्ग होगा और हसीन भी। वैसे अरहम जी, पता नहीं क्यों मुझे महसूस ही नहीं होता कि मेरे पेट में बेबी है। शायद छोटा सा है इसलिए, लेकिन लेकिन बड़ा कब होगा और कब इस दुनिया में आएगा? सनम और सोमे से अरहम से अपने बच्चे से मुतल्लिक बातें किए जाए। अरहम को लग रहा था कि अभी तक सनम झूठ के सहारे रह रही है। आज वो सच बताकर सनम को झूठ से आज़ाद कर देगा, सच से सामना करवाकर। क्योंकि आगे भी तो बताना ही है, तो क्यों ना अभी बता दिया जाए। इसके करीब बेड पर बैठे अरहम सनम के हाथ को पकड़े। सनम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इससे ये चंद अल्फाज बोल पाना किसी अज़ियत से कम हरगिज़ ना था। आज मतलब अपने अंदर हिम्मत हौसला महसूस न कर पा रहा था। क्या हुआ अरहम जी, आप ऐसे क्यों डर रहे हैं? बताएं प्लीज़। सनम को पहले ही अजीब लगने लगा अरहम को डरा हुआ देख। सनम, देखो जो अल्लाह की रज़ा हो, हम क्या कर सकते सिवाय सब्र के। ये बात तुम ही कहती हो ना। अरहम को समझ ना आ रही थी कि किस अंदाज से वो इस बात की शुरुआत करें। अरहम जी, जल्दी बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं? आखिर सनम खुद ही कहने लगी कि वो जल्दी बोले। सनम, हमारा बच्चा नहीं रहा, मेरे मतलब कि पहले था, लेकिन जालिम शख्स के जुल्म की भेंट वो भी चढ़ गया। अरहम ने जल्दी से इस कड़वे सच से सनम का सामना करवा दिया। जी जी जी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरे अंदर हमारा बच्चा पल रहा है। आपको गलत फहमी हुई है। अपने पेट पर हाथ को रखे वो खिलाती अरहम को गलत कहने लगे। सनम, प्लीज़ यकीन करो इस शख्स को, और रोना नहीं। तुमने अरहम हौसला दे रहा था सनम के सामने ना रोकर। अरहम जी, झूठ है, मजाक कर रहे हैं ना आप? सनम की सुई एक ही जगह अटक गई, जिसके बाद वो एक ही बात बोले जाए, जिसे देखकर हम सनम को गले लगाए। प्लीज़ यकीन करो मेरा सनम, सच यही सच है, लेकिन तुम परेशान नहीं हो। इस दुख को बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मेरा बच्चा। वो अरहम की शर्ट को पकड़े फूट फूट कर रोने लगी। माँ बाप के लिए औलाद को खोने जैसा दुख बेहद बड़ा होता है, किसी क़यामत के खुद पर टूटने के मुतरादिफ। न जाने सनम कितने ही ख्वाब से जा लिए थे अपनी पहली औलाद के लिए, लेकिन इस शख्स ने छीन लिया इसकी खुशी से। नन्ही से जान की जान लेकर सनम रोती रही। अरहम के गले लगे पूरे 10 मिनट तक। आखिर सनम को थोड़ा बेहतर देख अरहम उसे बिस्तर पर लिटाने लगा। वो चाहता था कि सनम आराम कर ले, कुछ देर सोकर वो अपना दुख भुला सके, लेकिन अरहम को सनम के तकिए पर लिटाती सनम और अरहम के हाथ को पकड़े। आई वॉन्ट माई बेबी, प्लीज़ अरहम जी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। प्लीज़ अरहम जी, मेरे खुशियों को वापस लौटा दे। प्लीज़। सनम को अपना बच्चा वापस चाहिए था। जैसे अरहम ने
अनम से मांगने लगी, सनम तुम आराम करो, इंशाल्लाह हमें अल्लाह और औलाद देंगे। नहीं अनम जी, मुझे अभी बच्चा चाहिए, इस एहसास को लौटा दे प्लीज़, बहुत बिखर चुके, इसे जोड़ दे वापिस। सनम का यूँ अरहम के आगे मिन्नत करना अरहम से देखा ना गया। वो जानता था कि इस पर वो दुख एक दूसरे की मोहब्बत से बांट सकते हैं। सनम की जानिब तेज़ी से बढ़े, वो इस पर झुकता इसके होठों को चूमने लगा। अरहम को अपने करीब पास, सनम के आंसू भी थम से गए। आखिर अरहम मोहब्बत थी इसकी, हर दुख तकलीफ इससे कोसों दूर चली जाती। जब भी अरहम इसके करीब आते, इसके होठों को चूमने की खाते हुए इसके भीगे गाल, जो कि रो रो कर हुए पड़े थे, पर अपने होठों को रखे इसके आंसुओं को अपने अंदर समेटते इसके हर दुख तकलीफ को भी छीनना चुनना शुरू हो गए। साथ ही अपनी सनम का पहना ट्राउज़र वो नीचे की तरफ खिसकाने लगा। आखिर वो खुद को सनम के अंदर समाना चाहता था। वो चाहता था कि किसी तरीके सनम की खुशी दे सके, चाहे फिर अपने हक में वो गम ही क्यों ना ले ले, इसे बिल्कुल परवाह ना होगी। सनम जो कि साख्ता थी, बस कुछ पल के लिए खुद को सुकून महसूस करवाना चाहती थी। सनम के गर्दन पर झुके वो अपने लम्स को छोड़ता इसका ट्राउज़र उतार गया और ख़ुद अपनी पैंट के बटन को खोले। नीचे करने के साथ ही सनम को पैर से पकड़े, थोड़ा सोचा कि अपनी मोहब्बत के जोश की सूरत में दिखाना शुरू हो गया। सनम इस पर बेहद सुकून सा महसूस कर रही थी, जैसे कि वाकई में अरहम ने हर परेशानी को इसे दूर कर दिया हो। अपनी आंखों को बंद किए वो अरहम का ऐसे हिलाना, इसे अपनी शिद्दतों का दिखाना सुकून फराहम कर रहा था। आखिर जो भी हो, चाहे जितने भी गमों को उसने बर्दाश्त किया हो, लेकिन इस बात की इसे खुशी थी कि सबसे कीमती इसकी मोहब्बत, इसका शोहर अरहम इसके पास है, इसके साथ है और बेहद मोहब्बत करता है इससे। अरहम जी, कहाँ पर है आपका बेटा? आज तो इसकी खैर नहीं है। गुस्से से सनम बाहर बैठे अरहम से अपने बेटे के बारे में पूछा। क्या हुआ, अब क्या कर दिया इसने? यार देखो मेरे बच्चे पर ये हर वक्त का गुस्सा करना बंद करो, बच्चा है, अब क्या बात हर बात पर ही डांटोगी तुम? हाँ, क्योंकि अगर अभी इसे ना सुधारा तो न जाने क्या बन जाएगा। ये गुस्से से बाहर लॉन में ढूंढती वहाँ के दूर खड़े छोटे से बच्चे को, जो दीवार पर बॉल मारे अकेला खेल रहा था, के पास क्यों जाती है, इसे कहाँ से पकड़ अपनी जानिब करती। अरसम के बच्चे, आज फिर से वही हरकत। कनीज आपी के बेटे को तुमने क्यों मारा? इसे चोट आई है तुम्हारी वजह से। मॉम छोड़े मेरा कान, मुझे दर्द हो रही है। अरसम माथे पर बड़ डाले अपने माँ सनम से मुखातिब हुआ। तुम पहले बताओगे कि क्या किया तुमने? जो किया वो बिल्कुल ठीक है, इसके बेटे की इतनी हैसियत नहीं जुराना अरसम के बॉल को टच करे। मैं अकेला हूँ तो अकेले खेल भी सकता हूँ, लेकिन वो मुझे डिस्टर्ब करने लगा तो मार दिया मैंने भी इसे इसी बॉल से। बड़े ही नॉर्मल तरीके से वो सनम को अपनी की गई हरकत बता गया। इसे रत्ती भर भी पछतावा न था अपनी गलती पर। मॉम छोड़े मुझे, डैड मॉम से कहे कि वो मेरा कान छोड़े। अरहम इसके पीछे मौजूद खामोश खड़ा था। सनम यार छोड़ो मेरे बेटे को। अरहम भी सनम को इसे छोड़ने का कहने लगा। सनम अरसम के कान को छोड़े, ठीक है फिर, लेकिन कान पकड़ के खड़े हो जाए, सजा तो मिलेगी तुम्हें, क्योंकि बुरी हरकत की है तुमने। नो, मैंने ना ही कोई गलती की और ना ही कान पकड़ूंगा। अपनी बात को गुस्से से कही अरसम वहाँ से भागकर चला गया, जिसे देख सनम भी इसके पीछे जाने लगी, लेकिन अरहम इसे पकड़े रोक गया। अरहम जी, आपने देखा अभी 5 साल का लेके कितना बदतमीज़ हो चुका है, मेरी तो बात ही नहीं मानता। तो सनम क्या हो गया, छोड़ो बस, सुधर जाएगा। और तुम्हारा ये हर बात पर इसे डांटा, तुमसे दूर कर रहा है इसे। अब तो वो तुमसे भी ठीक तरीके से बात नहीं करता। अरहम जी, इसकी हरकतों को देखकर अब मुझे भी डर लगने लगा है। बड़ा होगा क्या करेगा ये? सनम अरसम की हरकतों से ये बात तो जान चुकी थी कि कोई आम बच्चा नहीं है। अभी से इतना गुरूर, इतना गुस्सा इसमें भरा पड़ा है। न जाने आगे चलकर क्या करेगा ये। तो हमारे प्यारे सिनेमा का एंड यहीं पर ही होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा, बताना ज़रूर है आपने। और अब आपके रिस्पॉन्स पर ही आएगा इसका सीज़न 2, जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इतना पसंद आएगा आपको सीज़न 1 से भी ज़्यादा। तो खुदा हाफिज़। आपसे अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नॉवल के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना से अच्छे जनाब।